बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी बाइट चैनल पर वेलकम आपका। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ सूजी का हलवा, जो कि बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है और झटपट रेसिपी तैयार हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर किया करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुँचे। चलें हैं रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सूजी वाला हलवा तैयार करने के लिए हमने लिए 1 कप सूजी ये देखें इस तरह की मोटी होनी चाहिए। और 1-2 कप हमने इसके साथ ही मेजरमेंट करनी है। 2 कप हमने दूध ले लिया है। दूध हमारा देखें ऊपर मलाई इतनी मोटी आई हुई है, इसके ऊपर खुला दूध आपने इस्तेमाल करना है। तो अब हमने लेना है 1 बाउल। इसके अंदर हम सूजी जो है वो छान लेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको आपने छान लेना है। इसके अंदर कोई चीज़ हो, तिनके वगैरह या जो सुसरी छोटी सी होती हैं वो निकल जाएंगी। ये देखिए, हमने छान ली है सूजी। अब हमने इसके अंदर डालना है दूध। जो हमने 2 कप दूध रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाह। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, सूजी को इसके अंदर। और सूजी जो है वो अच्छी तरह मिक्स करके ये देखिएगा, हम इसको कवर लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और ये सूजी जो है वो फूल जाएगी अच्छी तरह। 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। अच्छा, हमने ले लिया 1 कप ऑयल, 1 कप हमने घी लिया है और 1 कप ही हमने चीनी, इसी कप से हमने मेजरमेंट चीनी भी की है। और आपने घी इस्तेमाल करना है। घी जो है वो हलवा उससे बहुत अच्छा बनता है, तो इसीलिए आप घी इस्तेमाल किया करें जब हलवा बनाना होता है। इसके लिए ऑयल नहीं चाहिए। अब इसको हमने इसके अंदर डालेंगे फ्राई पैन में। और जो घी हमने 1 कप लिया था ये, बिस्मिल्लाह। और ये जो हमने 1 कप चीनी ली थी ये भी इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम आपने स्लो ही रखना है। चीनी जो है वो हमने मेल्ट करनी है। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी लगाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी लगाएंगे, ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना। सिर्फ हमने चीनी मेल्ट करनी है। चीनी जो है वो हाई फ्लेम पे आपने में मेल्ट करनी, कि जो चीनी है वो जले ना, इसलिए हमने पानी थोड़ा सा लगाया है इसको। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो ही कर देना, दम वाला जैसे हम करते हैं वैसे। ये 3-4 आपने छोटी इलायची ओपन करके ये भी इसके अंदर डाल देनी। सॉरी, मैं भूल गई थी। आपने जब घी गर्म करना है तभी आपने इसके अंदर डाल देनी है। इस तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, चीनी जो है वो मेल्ट होगी। ये देखिए, अब इसके अंदर चीनी बिल्कुल नहीं रहेगी, वो मिक्स होगी अच्छी तरह। अब इसके अंदर हम डालेंगे सूजी। ये देखिए, इसको हमने 20 मिनट भिगो के रखा हुआ था दूध के अंदर। ये डबल होगी ये सूजी, ये देखिए इस तरह होनी चाहिए। ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। फ्लेम जो है वो हमने बिल्कुल स्लो ही किया हुआ है। स्लो ही आपने फ्लेम रखना है। सूजी और जल्दी जलानी नहीं हमने सूजी। आराम आराम से इसको हमने हलवे को तैयार करना है। ये बहुत मज़े का और टेस्टी हलवा तैयार होता है। इस तरह हमने इसके चम्मच चलाते रहना है। अब थोड़ा सा फ्लेम हमने हाई कर देना है, यानी कि थोड़ा सा तेज़ करना है, ज़्यादा नहीं। मीडियम लो फ्लेम हमने चलाया हुआ किया हुआ है। कि अब जो है ये थिक हो गया हमारी सूजी, जो देखें इस तरह तैयार हो रही है। अभी इसको हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है इसी के अंदर ही, मीडियम फ्लेम पे। और जो है ऑयल ये अच्छी तरह इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। अभी तो हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है घी, तो ये खुद ब खुद ही जब हमारा हलवा तैयार होगा तो ये देखिएगा ये बहुत अच्छा तैयार होगा। ये ऑयल जो घी है
ये इसके अंदर जज्ब हो जाएगा अच्छी तरह। चम्मच आपने चलाते रहना है, चम्मच नहीं छोड़ना। ये 5 से 10 मिनट में हमारा हलवा तैयार हो जाता है। इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस जो हमने सूजी भिगो के रखनी होती है वही 20 मिनट का टाइम होता है। बाकी 5-10 मिनट में ये तैयार होता है हलवा। बहुत जल्दी आप कर सकते हैं तैयार। इसको हमने इतनी देर भूनना है जब तक हमारे ये सूजी का कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। आपने वाइट जब तक रहेगा आपने इसको तब तक जब तक ये वाइट नज़र आ रहा है इसका मतलब है ये पक्का नहीं है, अभी तक ना हमारी सूजी तैयार नहीं हुई। जब ये ब्राउन हो जाएगी सूजी, हल्की सी ब्राउन ब्राउन सा कलर आएगा, फिर हमने फ्लेम बंद करना है। ये देखें अभी इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है। इस तरह आपने साइड चेंज करके इस तरह आपने इसको पकाते रहना है, चम्मच चलाते रहना है इस तरह। ये देखिए हलवा हमारा तैयार हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, प्यारा सा गोल्डन सा कलर हल्का हल्का आ गया है। बस इतना ही हमने इसको पकाना है। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट हमारे लगे हैं, तो हलवा हमारा रेडी है। अब इसके अब फ्लेम हमने बंद कर देना है और ऊपर से हम थोड़े से बादाम के अंदर डालेंगे। बादाम हमने काट के रखे हुए थे। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।